जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में स्पेशल साइंस देखने वाले हैं। आपको बुक देखकर लग रहा होगा कि हाँ, इसमें जो है ना स्पेशल साइंस का पोर्शन दिया हुआ है और इसमें बिहार दरोगा और बिहार पुलिस दोनों का जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। स्पेशल किसका है? तो साइंस का है। आप लोग देख सकते हैं बिहार पुलिस दरोगा एवं सिपाही भर्ती परीक्षा, सब इंस्पेक्टर और क्या है कांस्टेबल एग्जाम, वास्तुनिक समान अध्ययन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उसका सारा जो है ना डिटेल दिया हुआ है। और इसमें जो है ना टोटल 2200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं ना, इसमें चैप्टर वाइज क्या है विथ डिस्कशन दिया हुआ है। तो चैप्टर वाइज दिया हुआ है, जितने भी क्वेश्चन बिहार दरोगा हो या तो बिहार पुलिस हो, दोनों में जितने भी क्वेश्चन सिर्फ साइंस का जो आया हुआ है ना, वो सारे जो है ना इस बुक में दिया हुआ है। और ये जो बुक है ना अभी हाल ही में 2-3 दिन हुआ है मार्केट में आया है और ये प्लेटफॉर्म का बुक है और बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। तो जिनका भी साइंस थोड़ा लग रहा है कि नहीं साइंस मेरा वीक है, तो इस क्लास को ना आप लोग सभी लोग ज़रूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है और इसमें जो क्वेश्चन जो भी पूछा गया एग्जाम में है, बिहार पुलिस हो बिहार दरोगा हो, वो सभी क्वेश्चन आपको देखने को इस क्लास में मिल जाएगा। आप लोग को देख सकते हैं 2008 से लेकर 2024 तक बिहार पुलिस के सभी परीक्षा में पूछे गए जो है ना प्रश्न एवं मॉडल प्रश्न पर दिया हुआ है। तो पहले क्या है, जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है, जिस भी चैप्टर से पूछा गया वो सारे क्वेश्चन है। उसके बाद जो है ना मॉडल पेपर है, मतलब संभावित जो प्रश्न आ सकता है ना उसके बारे में सारा दिया हुआ है। तो देखिए बिहार दरोगा के बारे में लेकर देखें। बिहार दरोगा के बारे में तो बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एसआई, बिहार उत्पाद एवं निबंधन अवर निरीक्षक, बिहार मद निषेध निगरानी अवर निरीक्षक, उसके बाद क्या है बिहार प्रवर्तन अवर निरीक्षक, उसके बाद बिहार आशु सहायक, एएसआई स्टोनो जो भी हाल ही में वैकेंसी आया है, और एक और क्या है बिहार वन दरोगा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर है। और देखिए बिहार पुलिस में कौन कौन सा पेपर है, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल है, बिहार सैन्य पुलिस कांस्टेबल है, और एक क्या है मद निषेध सिपाही है, और वन रक्षी वनपाल है, और क्या है तो फायरमैन है। तो बिहार दरोगा बिहार पुलिस जितने भी जो है ना साइंस का क्वेश्चन आया हुआ है वो सारे जो है ना इस बुक में पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप लोग को जो है ना पहले हम दिखा देते हैं कि इंडेक्स में जो है ना क्या है। देखिए बिहार दरोगा एवं सिपाही परीक्षा, देखिए चैप्टर वाइज क्या है वास्तुनिक मतलब ऑब्जेक्टिव समान विज्ञान है। इसमें देखिए फिजिक्स में क्या है, देखिए चैप्टर जो है ना फिजिक्स में 5 चैप्टर है और सारा जो है ना एक क्वेश्चन में कम से कम आपको 10 क्वेश्चन से ज़्यादा ही जो है ना आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहले जितने भी क्वेश्चन एक चैप्टर में पूछा, जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर क्या है, तो मानक एवं मात्रक एवं क्या है गति अवधारणा है। तो पहला चैप्टर में क्या है जितने भी मात्रक एवं गति अवधारणा से क्वेश्चन बिहार दरोगा बिहार पुलिस में पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन पेपर है। उसके बाद क्या है तो मॉडल सेट है। तो शुरू से जो है ना इस बुक को कंप्लीट करेंगे। बाकी जो है ना जितने भी क्लास पहले भी आ रहा है वो सारा कंप्लीट क्लास आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा और साथ में जो है ना इस बुक को भी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सप्ताह में आपको 3-4 क्लास देखने को मिलेगा। तो साइंस लेकर के चलेंगे तो आपका साइंस भी क्या हो जाएगा, तो साइड से जो है ना क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर आज जो देखने वाले हैं वो क्या देखेंगे, तो मात्रक एवं क्या देखेंगे गति अवधारणा। मात्रक एवं क्या है गति अवधारणा है। और इसके बाद देखिए क्या है तो केमिस्ट्री का है। इसमें क्या है, इसमें भी देखिए 4-2-6 चैप्टर है। उसके बाद क्या है तो बायोलॉजी है। उसके बाद पर्यावरण पारिस्थितिकी है। उसके बाद क्या है कृषि एवं पशुपालन है। तो ये सारे जो है इंडेक्स दिया हुआ है। तो आज जो देखने वाले हैं तो चैप्टर क्या होगा, देखिए फिजिक्स में चैप्टर क्या होगा तो मात्रक एवं क्या है तो गति अवधारणा है। मात्रक एवं क्या है गति अवधारणा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा। आज जो है ना पहला चैप्टर होगा, जितना हो पाएगा उतना कंप्लीट करेंगे। जितना अगर जहाँ पे ख़त्म करेंगे उसके बाद जो है ना अगले क्लास में पूरा कंप्लीट करवाएंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा और अंत तक जो है ना क्लास को जरूर देखिएगा। और क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल होगा, लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। और जिनको भी बैच ज्वाइन करना है बिहार दरोगा बैच 2, तो उसमें पहले से नहीं ऑलरेडी आपको PDF देखने को मिल जाएगा। इसलिए जिनको भी बैच ज्वाइन करना है सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पहले हम क्लास को जो है ना शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। आप लोग ध्यानपूर्वक क्लास को देखिए। पहला चैप्टर क्या है तो मात्रक एवं क्या है गति अवधारणा है। क्या है मात्रक एवं गति अवधारणा। इसमें इंग्लिश में क्या कहेंगे यूनिट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्या है मोशन है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो भी क्वेश्चन पूछा गया इसके नीचे जो है ना सारा कुछ लिखा हुआ है कि कौन सा एग्जाम में जो है ना पूछा हुआ है और कब पूछा है और किस जो है ना किस मतलब तारीख को पूछा गया, ये सारे कुछ जो है ना इंक्लूड है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है ओडोमीटर। कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ओडोमीटर एक उपकरण है
क्या है, एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है? कह रहा है ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। किसका किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूरी का करते हैं। किसका करते हैं? दूरी का। और ये देखिए क्वेश्चन, बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा अनुमंडल अग्निशमनालय पदाधिकारी मुख्य परीक्षा में जो है ना 3/9/2023 का जो है ना क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है ना किस एग्जाम में कब पूछा गया है। ठीक है, तो इसका डिटेल देखिए। कह रहा है ओडोमीटर के जो है क्या है, एक उपकरण है जिसके द्वारा दूरी का क्या होता है, मापन किया जाता है। थोड़ा सा आवाज़ में चेंजिंग दिख रहा हो क्योंकि आपको पता है कि एक सप्ताह से जो है ना थोड़ा तबीयत ख़राब है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। देखिए आगे कह रहा है, देखिए एल्टीमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं? किसी विमान की ऊंचाई मापता है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे है किसी विमान की ऊंचाई मापना रहेगा, किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? तो एल्टीमीटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है, आगे कह रहा है कि विद्युत धारा, कह रहा है विद्युत धारा को जो है एम्पीयर में मापता है कौन? एमीटर मापता है। कौन मापता है? एमीटर। तो एमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो विद्युत धारा को एम्पीयर में मापता है। किसको मापता है? विद्युत धारा को एम्पीयर में मापता है। आगे देखिए कह रहा है एनीमोमीटर, एनीमोमीटर यंत्र का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो हवा की गति मापता है। क्या मापता है? हवा की गति मापता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि बैरोमीटर, बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो वायुमंडलीय दबाव को मापता है। क्या करता है? वायुमंडलीय दबाव को मापता है। नेक्स्ट है बोलोमीटर, बोलोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो विकिरण ऊर्जा को मापता है। किसको मापता है? विकिरण ऊर्जा को मापता है। नेक्स्ट है वर्नियर कैपिलर्स, वर्नियर कैपिलर्स का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो दूरी मापता है। क्या करता है? दूरी मापता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आगे कह रहा है कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर का जो है ना प्रयोग कहाँ करते हैं? तो ऊष्मा को मापता है और क्या है, रासायनिक प्रतिक्रिया में। क्या है? रासायनिक प्रतिक्रिया में। तो कैलोरीमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? ऊष्मा को मापता है। किसको मापता है? ऊष्मा को मापता है। नेक्स्ट है केस्कोग्राफ, केस्कोग्राफ का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो पौधे में वृद्धि को मापता है। किसको मापता है? पौधे में वृद्धि को कौन मापता है? तो केस्कोग्राफ मापता है। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ विद्युत ताप मापी, विद्युत मापी का जो है ना इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्कोप कहेंगे। विद्युत मापी मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो विद्युत आवेश को मापता है। किसको मापता है? विद्युत आवेश को मापता है। नेक्स्ट है 10वां देखिए कह रहा है कि एलिप्सोमीटर, एलिप्सोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो ऑप्टिकल अपवर्तनांक सूचकांक मापता है। तो ऑप्टिकल अपवर्तनांक सूचकांक कौन मापता है? तो एलिप्सोमीटर मापता है। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ फैथमोमीटर, तो फैथमोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो गहराई मापता है। क्या मापता है? गहराई मापता है। तो समुद्र की गहराई मापने में किसका प्रयोग करते हैं? तो फैथमोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए दिया ग्रेविमीटर, ग्रेविमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो पृथ्वी की स्थानीय गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को मापता है। तो पृथ्वी की स्थानीय गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को कौन मापता है? तो ग्रेविमीटर मापता है। कौन मापता है? ग्रेविमीटर मापता है। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ वाट मीटर, वाट मीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो विद्युत शक्ति को मापता है। किसको मापता है? विद्युत शक्ति को कौन मापता है? वाट मीटर। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो द्रव के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। किसको मापता है? द्रव के विशिष्ट गुरुत्व को कौन मापता है? तो हाइड्रोमीटर मापता है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोन्स, हाइड्रोफोन्स क्या करता है? तो पानी के नीचे ध्वनि तरंग को मापता है। किसको मापता है? पानी के नीचे ध्वनि तरंग को मापता है। नेक्स्ट है आर्द्रता मापी, ये क्या करता है? तो वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है। किसको मापता है? वायुमंडलीय आर्द्रता को कौन मापता है? तो आर्द्रता मापी मापता है। कौन मापता है? आर्द्रता मापी मापता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 2 पे। आइए कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति निम्न राशि स्थिर रहती है। बताइए, कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति निम्न राशि स्थिर रहती है किस पर? तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चाल। क्या होगा? चाल। और ये देखिए क्वेश्चन बिहार दरोगा अवर निरीक्षक मुख्य परीक्षा मेंस में जो है ना 17/12/2023 को प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो दिया हुआ है कि एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। तो क्या रहती है? चाल। तो ये कह रहा है एक समान वृत्तीय गति में जो है ना चाल क्या होता है? तो स्थिर रहती है। कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसकी उसकी गति को क्या कहते हैं? तो चाल कहते हैं। और चाल जो है ना क्या है? एक अदिश राशि है। क्या है? एक अदिश राशि है। और इसका ऐसा ही मात्रक बोलेगा तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। और वेग जो है ना, वेग संवेग तथा त्वरण क्या है? तो सदिश राशि है। तो वेग संवेग तथा त्वरण क्या है? तो कैसी राशि है? सदिश राशि, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वे प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है उस प्रक्षेप उसको जो है ना प्रक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है? बताइए। कह रहा है वे प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं का सही सही दर्शाया जाता है डैश प्रक्षेप कहलाता है। क्या कहते हैं? बताइए क्या होगा?
3 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या कहते हैं? द्विगंशीय कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगंशीय। तो कह रहा है वे प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है द्विगंशीय प्रक्षेप कहलाता है। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए कह रहा है कि प्रक्षेप, थोड़ा तबियत सही जब हो जाएगा थोड़ा सा एकदम पहले की तरह जो है ना और अच्छे से आपको करवाया जाएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम आवाज़ में होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो कह रहा है ना कि प्रक्षेप, कह रहा है प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है दीर्घशीय प्रक्षेप कहलाता है। ठीक है। तो द्विगंशीय जो है ना प्रक्षेप किसे कहते हैं? दीर्घशीय। तो प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है दीर्घशीय क्या है? प्रक्षेप कहलाता है। और ये प्रक्षेप जो है ना नौ परिवहन के लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इसे समांतराली प्रक्षेप के नाम से जाना जाता है। आगे कह रहा है द्विगंशीय प्रक्षेपों पर अंकित मानचित्रों को की दिशाएं क्या होती है? शुद्ध होती है। तो कह रहा है कि द्विगंशीय प्रक्षेपों पर अंकित मानचित्रों की दिशाएं क्या होती है? तो शुद्ध होती है। ठीक है। थोड़ा आराम आराम से ले चल रहे हैं क्योंकि साइंस है, थोड़ा समझ के पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। जैसा होगा आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जो भी जैसा लगे आप जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ना कि इसमें मानचित्रों के केंद्र बिंदुओं से चारों ओर की दिशाएं ना उसी प्रकार की होती जैसे क्या होता है? पृथ्वी पर होता है। आगे कह रहा है यथाकृतिक प्रक्षेप को अनुरूप या वास्तविक आकार पर मानचित्र प्रक्षेप के रूप में क्या होता है? जाना जाता है। तो कह रहा है यथाकृतिक प्रक्षेप को अनुरूप या वास्तविक आकार मानचित्र प्रक्षेप के रूप में क्या होता है? जाना जाता है। आगे कह रहा है होमोलियोग्राफीय प्रक्षेप समानता एक प्रकार के समान क्षेत्र मानचित्र प्रक्षेप को संदर्भित करता है और ये प्रक्षेप क्षेत्रों के आधार को क्या करता है? विकृत करते हैं, लेकिन क्षेत्रों का सटीक प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे कह रहा है कि लंबकोणीय, कह रहा है कि लंबकोणीय प्रक्षेप कंप्यूटर ग्राफिक्स में अधिक समान प्रक्षेप होता है। क्या होता है? समान प्रक्षेप होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि दूरी समय, कह रहा है कि दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है। बताइए क्या? कह रहा है कि दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है। क्या देता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? चाल। और ये देखिए क्वेश्चन बिहार दरोगा अवर निरीक्षक मुख्य परीक्षा में 17/12/2023 को जो है द्वितीय पाली में क्वेश्चन क्या हुआ? आया हुआ है। आगे देखिए कह रहा है कि दिए गए विकल्प के अनुसार दूरी समय ग्राफ का ढलान चाल का मान देता है और किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के मान को उस वस्तु के क्या कहते हैं? तो चाल कहते हैं। ठीक है। तो चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के मान को उस वस्तु क्या कहते हैं? तो चाल कहते हैं। देखिए फिगर में दिया हुआ है। आगे देखिए चाल बराबर क्या है? तो tan थीटा है। और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, सबको पता है। और चाल क्या होता है? तो धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। और चाल कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। क्या है? तो चाल कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। और इसका जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। और चाल की विमा क्या होती है? तो LT-1 होता है। क्या होता है? LT-1 होता है। और दूरी कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। और इसका मान क्या होता है? दूरी का मान जो सदैव होता है क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। इसका भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और त्वरण एक क्या है? सदिश राशि है। और त्वरण का ऐसा ही मात्रक बोलेगा तो क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और संवेग एक क्या है? तो सदिश राशि है। और इसका मात्रक बोलेगा तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। संवेग कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। और इसका मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे देखिए कह रहा है कि बल जो है ना एक सदिश राशि है और इसका ऐसा ही मात्रक बोलेगा तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। ठीक है। तो बल कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो क्या होगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या क्या बोल सकते हैं? न्यूटन बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जब चलती बस चालक अचानक ब्रेक लगाता है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि जब चलती बस चालक जो है ना अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं। इसे समझाया जा सकता है। बताइए किसके द्वारा समझा सकते हैं? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं। इसे समझाया जा सकता है किसके द्वारा? तो 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा। किसके द्वारा? तो न्यूटन के प्रथम नियम द्वारा। ठीक है। आगे देखिए तो कह रहा है कि जब चलती बल का चालक, कह रहा है जब चलती बस का, यहाँ पे बस होगा, बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है। कह रहा है जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें
बैठे यात्री जो है नायक की दिशा की ओर गिर जाते हैं। इसे समझाया जा सकता है किसके द्वारा? न्यूटन के क्या होगा? प्रथम नियम के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि चलती बस में गति के जड़त्व के कारण एक यात्री बस के साथ चलता है। जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो क्या होती है? बस रुक जाती है। लेकिन यात्री गति के जड़त्व को बनाए रखने की कोशिश करता है और परिणाम स्वरूप उस पर आगे की ओर क्या होता है? बल लगाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि चलती बस में गति के जड़त्व के कारण एक यात्री बस के साथ चलता है। जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो क्या होती है? बस रुक जाती है। लेकिन यात्री गति के जड़त्व को बनाए रखने की कोशिश करता है। परिणाम स्वरूप उस पर जो है ना आगे की ओर बल लगाया जाता है। ठीक इसी प्रकार जब बस आराम से जो है ना आराम से तेज होती है तो यात्री पीछे की ओर गिरने लगता है। ठीक है। क्योंकि जब बस तेज होती है तो यात्री का जड़त्व बस के आगे की गति का क्या होता है? विरोध करती है। इसलिए जब बस आगे की ओर तेज होती है तो यात्री पीछे की ओर क्या होता है? गिरने लगता है। ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि चलती बस से कूदना क्या होता है? खतरनाक होता है। चलती बस से कूदते समय हमारे पैर जमीन को छूकर रुक जाते हैं, जबकि हमारे शरीर का ऊपरी भाग गति के जड़त्व के कारण आगे क्या होता है? बढ़ता रहता है। परिणाम स्वरूप हम मुंह के बल क्या होते हैं? गिर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है ना कि चलती बस से कूदना क्या होता है? खतरनाक होता है। चलती बस से कूदते समय पैर जमीन को छूकर क्या होता है? रुक जाते हैं, जबकि हमारे शरीर का ऊपरी भाग गति की जड़ के कारण क्या होता है? आगे बढ़ता रहता है। अब परिणाम स्वरूप हम मुंह के बल क्या होते हैं? गिर सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि न्यूटन का पहला नियम, कह रहे न्यूटन का पहला नियम कहता है कि प्रत्येक वस्तु तब तक स्थिर रहेगी, एक सीधी रेखा में एक समान गति में रहेगी, जब तक कि उसे बाह्य बल के प्रभाव में अपनी स्थिति बदलने के लिए जो है ना मजबूर नहीं किया जाता है। ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक खगोलीय इकाई की औसत दूरी क्या होती है? किसके बीच होती है? एक खगोलीय इकाई औसत दूरी किसके बीच होती है? और देखिए क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 1/10/2023 में जो है द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होगा। तो कह रहा है एक खगोलीय इकाई की औसत दूरी क्या होती है? तो पृथ्वी एवं सूर्य के क्या होती है? बीच होती है। तो कह रहा है एक खगोलीय इकाई औसत दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है, और यह ब्रह्मांडीय दूरी मापने का क्या होता है? मात्रक होता है। तो एक जो है ना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU बराबर जो है ना 1.496 गुने 10⁻11 मीटर होता है, जिसको 1.149 इंटू 6 गुना 10⁻6 किलोमीटर, और इसमें जो क्या है 150 मिलियन किलोमीटर बोल सकते हैं। ठीक है। अब ब्रह्मांडीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक बोलेगा तो क्या होता है? पारसेक होता है। तो ब्रह्मांडीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक होता है। और एक पारसेक बराबर क्या होता है? तो 3.08 गुना 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है। आगे दिया हुआ है कि प्रकाश वर्ष भी ब्रह्मांडीय दूरी मापने की क्या है? इकाई है। एक प्रकाश बराबर जो होता है ना, एक क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, या तो 10⁻16 मीटर बोल सकते हैं। ठीक है। जैसे जो है PC जो है ना क्या है, तो जो प्रकाश वर्ष होता है ये जो है ना मतलब बड़ा होता है क्या? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा, कह रहा है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? बताइए, कह रहा है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 किलोवाट। क्या होगा? किलोवाट। अंदर से जो है ना ताकत नहीं मिल पा रहा है एकदम पूरा बोलने का, कि हम पूरा अच्छे से जो है ना और ज़्यादा पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना और बोल पाएँ, क्योंकि अंदर से थोड़ा ताकत, तबीयत खराब रहने के कारण ना थोड़ा सा आवाज़ ही नहीं निकल पा रहा है, लेकिन तब भी क्लास तो लेना है ना। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? बताइए इसमें कौन नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 किलोवाट नहीं है, लेकिन किलोवाट घंटा है, न्यूटन मीटर है और जूल है। ठीक है। और ये देखिए क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 27/3/2022 को द्वितीय पाली में एक पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है किलोवाट जो है ना ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ठीक है। किलोवाट किसका मात्रक? ऊर्जा का मात्रक नहीं है। किलोवाट जो है ना किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। और वाट, किलोवाट, मेगावाट शक्ति का मात्रक है, जबकि वाट घंटा, मेगावाट घंटा, किलोवाट घंटा आदि किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है। और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और कार्य एवं शक्ति क्या है? अदिश राशि है।
और कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर है 8। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किस तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए जो है ना किया जाता है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग जो है तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने में जो है ना किया जाता है, बताइए क्या होगा। 8 का आंसर बताइए क्या होगा। तो 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, हाइड्रोमीटर। क्या होगा, हाइड्रोमीटर। और आप लोग को एक बात बता देना चाहते हैं कि जल्द ही जो है ना आपका घटना चक्र में जो है ना साइंस का भी आपको क्लास यूट्यूब पे करवाएंगे, क्योंकि बहुत लोग का मैसेज आ रहा है कि कम से कम सर साइंस भी जो है ना जो होमवर्क ग्रुप में चल रहा है तो उसका पहले जो है ना साइंस हम कंप्लीट करवाते हैं। जितना हो पाता है एक क्लास डेली को सोचते हैं कि नहीं, जितना होमवर्क दिया जाता है तो घटना चक्र का जो है ना साइंस आपको क्लास देखने को मिल जाएगा और कंटिन्यू बेसिस पे जो है ना आपको घटना चक्र का क्लास जरूर आएगा। तो आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपको पता और घटना चक्र में जो है ना बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। आप लोग घटना चक्र का जो है ना अगर शुरू से बोलेगा तो शुरू से कर देंगे, या तो बायोलॉजी से बोलेगा तो बायोलॉजी से कर देंगे। आप लोग इस क्लास के नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको घटना चक्र से शुरू से चाहिए तो बायोलॉजी से चाहिए, जैसा होगा आप लोग बता दीजिएगा। चलिए आगे देखिए। तो कह रहा है, ये कह रहा है ना कि हाइड्रोमीटर क्या है, एक उपकरण है जिसका उपयोग तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। और बैरोमीटर का प्रयोग जो है ना वायुमंडलीय दाब मापने के लिए जो है ना किया जाता है। तो याद रखिएगा कि हाइड्रोमीटर एक वह उपकरण है जिसका उपयोग तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है, और बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। आगे देखिए, कह रहा है कि विस्कोमीटर। कह रहा है विस्कोमीटर द्वारा तरल की श्यानता मापी जाती है। अस्टेल्गोमीटर से क्या होता है, तो कांच का बना एक उपकरण है जिसके द्वारा द्रव का पृष्ठ तनाव मापा जाता है। क्या मापा जाता है, द्रव का पृष्ठ तनाव मापा जाता है। और मैनोमीटर जो है ना गैस का दाब मापता है। क्या मापता है, गैस का दाब मापता है। और हाइग्रोमीटर क्या है, हाइग्रोमीटर द्वारा जो है ना अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। क्या मापी जाती है, अपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है कि चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 गति जड़त्व। क्या होगा, गति जड़त्व होगा। और ये देखिए क्वेश्चन बिहार पुलिस ईएसआई मुख्य परीक्षा 29/8/2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कह रहा है चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना किसका उदाहरण है, तो गति जड़त्व का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री की ओर आगे की ओर झुकना गति जो है गति के जड़त्व का उदाहरण है। और जड़त्व वस्तु का रहा है कि यांत्रिक गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखने का क्या है, प्रयास करती है। और जड़त्व समानुपाती क्या होता है, द्रव्यमान का। आगे कह रहा है जड़त्व के नियम के बारे में सर्वप्रथम गैलीलियो ने बताया था। और गाड़ी के अचानक चलने पर यात्री का पीछे की ओर झुकना विराम के जड़त्व का क्या होता है, उदाहरण होता है। तो गाड़ी के अचानक चलने पर यात्री का पीछे की ओर झुकना विराम के जड़त्व का उदाहरण है। और न्यूटन के द्वितीय गति नियम के से जो है ना बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से क्या होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और न्यूटन के तृतीय गति नियम से बल की जो है ना प्रकृति ज्ञात होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है, बताइए किसका करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी दूरी करते हैं। किसका करते हैं, दूरी का। और ये देखिए क्वेश्चन बिहार पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 26/12/2021 में जो है ना प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आगे देखिए, कह रहा है ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा दूरी का क्या होता है, मापन किया जाता है। आगे है उपकरण दिया हुआ है और क्या उपयोग है। तो ये कह रहा है किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओडोमीटर। तो किसी वाहन द्वारा तथा तय की गई दूरी मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, ओडोमीटर कहलाता है। और नेक्स्ट देखिए, कह रहा है यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने वाला यंत्र क्या है, तो ओंडोमीटर है। क्या है, ओंडोमीटर। तो ओंडोमीटर क्या करता है, तो यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने वाला क्या है, तो यंत्र है। क्रोनोमीटर उपकरण क्या करता है, क्रोनोमीटर। तो यह जो है ना पानी के जहाज़ों में सटीक समय ज्ञात करने वाला क्या है, उपकरण है। कौन सा है, तो क्रोनोमीटर। क्या है, क्रोनोमीटर। आगे देखिए, कह रहा है एनीमोमीटर। ये क्या करता है, तो बहते वायु की गति व शक्ति मापने वाला क्या है, तो यंत्र है। तो बहते वायु की गति व शक्ति मापने वाला यंत्र क्या है, तो एनीमोमीटर है। आगे देखिए दिया हुआ है बोलोमीटर। बोलोमीटर क्या है, तो यह ऊष्मीय या विद्युत चुम्बकीय विकिरण को मापने वाला क्या है, यंत्र है। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, बताइए किसका है। प्रकाश वर्ष इकाई है किसका, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दूरी का है। किसका है, दूरी का है। चलिए आगे देखिए। तो कह रहा है कि प्रकाश वर्ष जो है ना दूरी की इकाई है और दूरी की प्रमुख इकाई का एवं मान दिया हुआ है। प्रमुख इकाई है और क्या है, मान है। देखिए प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो इसका मान क्या होता है 9.46 गुना 10 बराबर 15 मीटर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए खगोलीय मात्रक AU, इसमें क्या होता है, तो 1.496 गुना 10 बराबर 11 मीटर होता है, ठीक है। और PC मतलब देखिए क्या है, पारसेक होता है। तो पारसेक बराबर क्या है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 गुना 10 बराबर क्या है, तो 16 मीटर है। आगे देखिए नॉटिकल मील बराबर क्या होता है, तो 1.852 किलोमीटर या 1852 क्या है, तो मीटर है। आगे देखिए दिया हुआ फैदम, फैदम बराबर क्या होता है, तो 6 फीट या 1.8 मीटर। यार्ड बराबर क्या होता है, तो 0.9144 क्या है, तो मीटर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पारसेक, कह रहा है कि पारसेक निम्न में से किसका मात्रक है। तो पारसेक किसका है, तो दूरी का है। किसका है, दूरी का। और देखिए क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 14/3/2021 में जो है ना पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए कह रहा है कि पारसेक दूरी मतलब लंबाई का मात्रक है और एक यह ब्रह्मांडीय दूरी मापने का कैसा सबसे बड़ा मात्रक होता है। और एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, या तो 3.26 गुना 9.46 गुना 10 बराबर 15 क्या होता है, मीटर होता है, या 3.08 गुना 10 बराबर क्या है, 16 मीटर। और एक फर्मी मीटर बराबर क्या होता है, तो 10 बराबर -15 मीटर। और इसके द्वारा नाप की त्रिज्या जो है ना मापी जाती है, ठीक है। और एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है, 10 मीटर होता है। और इसके द्वारा जो है ना परमाणु त्रिज्या क्या होती है, मापी जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है कि अदिश राशि के संदर्भ में जो है ना कौन सा कथन सत्य है, बताइए। अदिश राशि के बारे में जो है ना कौन सा कथन सत्य है। देखिए ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 21/3/2021 में द्वितीय पाली में पूछा हुआ है। देखिए पहला कह रहा है अदिश राशि किसी प्रक्रिया में सदैव सुरक्षित रहती है, ये क्या है, तो गलत है। अदिश राशि कभी ऋणात्मक नहीं होती है, ये क्या है, ये भी गलत है। अदिश राशि क्या है, तो विमाहीन होती है, ये भी क्या है, तो गलत है। और आगे देखिए कह रहा है अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अभिन्यास पर आश्रित नहीं होता है, ये क्या है, तो सही है। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो अदिश राशि के बारे में सही कथन पूछा था कि सही कथन क्या है, तो अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अभिविन्यास पर आश्रित नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है अदिश राशि के संबंध में यह कथन सत्य है कि अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अभिन्यास पर क्या होता है, आश्रित नहीं होता है। और कथन एक कह रहा है कि अदिश राशि किसी प्रक्रिया में सदैव संरक्षित रहती है, ये क्या है, गलत है, क्योंकि अप्रत्यास्थ संघट्य में गतिज ऊर्जा क्या संरक्षित रहता है, नहीं रहता है, ठीक है। कथन 2 में कह रहा है अदिश राशि कभी ऋणात्मक नहीं होता है, क्या है, गलत है। जैसे तापमान का मान ऋणात्मक हो सकता है, ठीक है। जैसे में क्या है, तापमान का मान क्या होता है, ऋणात्मक हो सकता है। कथन 3 में क्या है, अदिश राशि की विमाहीन होती है, गलत। जैसे क्या है, चाल। और गतिज ऊर्जा बराबर का बीमा क्रमशः दिया हुआ है, देखिए L-1 एवं क्या है ml² T-2 होता है, ठीक है। आगे देखिए दिया हुआ है वह भौतिक राशि जिसका परिणाम या मात्रक होता है परंतु निश्चित दिशा नहीं होती है, अदिश राशि कहलाता है। जैसे दूरी है, समय है, दाब है और क्या है, तापमान है। आगे कह रहा है कि वह भौतिक राशि जिसमें परिणाम एवं दिशा दोनों होता है सदिश राशि कहलाता है। जैसे बल आघूर्ण, बल, संवेग और क्या है, वेग है। तो कह रहा है कि सदिश राशि किसे कहेंगे, वह भौतिक राशि जिसमें परिणाम एवं दिशा दोनों होता है उसे क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। जिसे सदिश राशि में कौन कौन है, बल आघूर्ण क्या है, सदिश राशि है, बल क्या है, सदिश राशि है, संवेग क्या है, सदिश राशि है, और वेग क्या है, तो सदिश राशि है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मुक्त पतन उदाहरण है, बताइए किसका, मुक्त पतन उदाहरण है किसका, बताइए क्या होगा। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, एक समान त्वरण वाली का क्या है, गति का है। तो मुक्त पतन उदाहरण किसका है, तो एक समान त्वरण वाली गति का। और ये देखिए क्वेश्चन बिहार पुलिस प्रवर्तन अवर निरीक्षक ESI प्रारंभिक परीक्षा 6/12/2020 को जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मुक्त पतन उदाहरण है एक समान त्वरण वाली गति का। जब किसी वस्तु को मुक्त रूप से नीचे गिराया जाता है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण जो है क्या होता है, जी नियत रहता है। यदि कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर गमन करता है तो उसका वेग जो है ना GT से घटता है तब ऊपर से पृथ्वी की ओर गमन करता है।
तो उसका वेग क्या होता है, प्लस GT क्या होता है, बढ़ता है। आगे कह रहा है कि समय के साथ, कह रहा है समय के साथ किसी वस्तु की सापेक्षिक स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। कह रहा है समय के साथ किसी वस्तु की सापेक्षिक स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। गति मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, तो रेखीय गति या समतल गति किसे कहते हैं। कह रहा है जब कोई पिंड किसी एक सरल रेखा के अनुदिश गति करता है। कह रहा है कि रेखीय गति या समतल गति किसे कहेंगे, तो कह रहा है जब कोई पिंड किसी एक सरल रेखा के अनुदिश गति करता है तो ऐसी स्थिति में पिंड की गति एक दिशीय या ऋजुरेखीय पथ गति कहलाती है। जैसे सीधी पटरियां पर चलती रेलगाड़ी, सड़क पर चलती बस, समतल पर लुढ़कती गेंद की गति आदि। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है घूर्णन गति। ये किसे कहते हैं, तो जब कोई पिंड अपने अक्ष के परितः घूमता है तो ऐसी गति पिंड की घूर्णन गति कहलाती है। जैसे क्या है, लट्टू का घूमना, तो घूर्णन गति किसे कहेंगे, तो जब कोई पिंड अपने अक्ष के परितः घूमता है तो ऐसी गति पिंड की घूर्णन गति कहलाती है। जैसे में क्या है, लट्टू का घूमना। नेक्स्ट है दोलन गति। किसे कहते हैं, तो जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता है तो उसे क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। जैसे क्या है, पेंडुलम वाली क्या है, तो घड़ी है। आगे कह रहा है जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति से जाती है तो लिफ्ट में जो है ना स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। आगे कह रहा है कि जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित गति से जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। देखिए ये भी पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति से जाती है तो लिफ्ट में जो होता है ना स्थित पिंड का भार क्या होता है, मतलब बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित गति से जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है, घटा हुआ, मतलब नीचे जाएगा तो क्या होगा, घटा हुआ प्रतीत होगा। जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए पॉइंट कर रहा है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है। बताइए क्या होता है, तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। तो एक समान गति दर्शाने वाले वेग समान आलेख का ढाल क्या होता है, तो शून्य होता है। चलिए फिगर में दर्शाया हुआ है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है देखिए वेग समय ग्राफ में tan थीटा या ढाल प्रवणता से वस्तु का त्वरण ज्ञात होता है। यदि कोई कह रहा है वस्तु समान वेग से चल रहा हो तो अर्थात त्वरण क्या होगा, शून्य है। दूसरा क्या है, त्वरण एक समान है। तीसरा क्या है, समय के साथ वस्तु का त्वरण बढ़ रहा है। और नेक्स्ट है समय के साथ वस्तु का त्वरण घट रहा है। और देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, तो यह असंभव ग्राफ है क्योंकि एक ही समय में अलग अलग वेग को क्या है, दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। कह रहा है किन दो भौतिक राशियों के मात्रक क्या होते हैं, समान होते हैं। बताइए किन दो भौतिक राशियों के मात्रक क्या है, समान है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, वेग एवं क्या है, तो चाल है। और ये देखिए क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 12/1/2020 में प्रथम पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि वेग एवं चाल क्या है, भौतिक राशियों के मात्रक समान है। और वेग का ऐसे मात्रक बोलेगा तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। और चाल का ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। और ऊर्जा का ऐसे मात्रक बोलेगा तो जूल होता है। और बल का ऐसे मात्रक बोलेगा तो न्यूटन होता है। और दूरी का ऐसे मात्रक बोलेगा तो मीटर होता है। और त्वरण का ऐसे मात्रक बोलेगा तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, वेग एवं चाल भौतिक राशियों के मात्रक समान होता है। वेग का ऐसे मात्रक बोलेगा तो मीटर प्रति सेकेंड, चाल का बोलेगा तो मीटर प्रति सेकेंड, ऊर्जा का बोलेगा तो जूल होता है, बल का बोलेगा तो न्यूटन होता है, और दूरी का बोलेगा तो मीटर होता है, और त्वरण का बोलेगा तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे, निम्न में से कौन सी मूल मात्रक जो है ना नहीं है। ऑप्शन में छांटना है कि कौन सा मूल मात्रक नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ओम नहीं है लेकिन एम्पियर है, सेकेंड है, और क्या है, मीटर है। और ये देखिए क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 8/3/2020 में प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कह रहा है ओम जो है ना मूल मात्रक नहीं है। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम है। और प्रतिरोध बराबर क्या होता है, वोल्ट बटा एम्पियर होता है। अब प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में क्या होता है, अवरोध है। और मूल मात्रकों की संख्या कुल संख्या 7 है। जैसे में क्या है, मीटर है, किलोग्राम है, सेकेंड है, एम्पियर है, केल्विन है, कैंडेला है, और क्या है, तो मोल है। ये 7 क्या है, तो मूल मात्रक है। ठीक है, और ओम क्या है, व्युत्पन्न मात्रक का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे देखिए
क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित गति में कौन सी तीव्रतम है, बताइए। निम्नलिखित गति में कौन सा तीव्रतम है, बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, 19 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और देखिए क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 8/3/2020 में जो है ना प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि इसमें जो है ना, इसमें कह रहा है कि बनाना है। देखिए इसमें बना के बताया गया है, इसको बना लीजिएगा, बाकी तो देख लीजिएगा सब कैसे कैसे तो फार्मूला पर होता है। बाकी आगे देखिए, इसमें सारा देखिए 5 सेकेंड है ना, 200 क्या है तो 70 सेकेंड, उसके बाद 19 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और इसमें जो है सेकंड में निकालना है। इसके बाद क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है तो 18 जो है 18,500 मीटर प्रति घंटा। तो काट छाड़ के जो है 9 किलोमीटर प्रति जो है ना प्रति सेकेंड तीव्रतम आया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये जो है ना सारे ऑप्शन लिखा हुआ है। इसको ये देखिए डी जो है ना चारों ABCD चारों ऑप्शन है, इसको नहीं देखना। मेन जो यहाँ जो है ना 18,500, उसके बाद 3600 सेकंड से भाग दिया, उसके बाद क्या निकला है तो मीटर प्रति सेकंड में निकला है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आई 19 पे कह रहा है कि SI मात्रक में बोल्ट्जमान नियतांक का मान क्या होता है। कह रहा है SI मात्रक में बोल्ट्जमान नियतांक का मान क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1.38 गुना 10⁻23 जे प्रति मतलब जूल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि SI मात्रक में बोल्ट्जमान नियतांक का मान 1.38 गुना 10⁻23 जूल प्रति किलोग्राम होता है। अब बोल्ट्जमान नियतांक एवं भौतिक नियतांक है, और इस नियतांक का नामकरण लुडविग बोल्ट्जमान के नाम पर किया गया था। अब बोल्ट्जमान जो है ना नियतांक जो है गैस नियतांक बटा एवोगाड्रो की क्या है तो संख्या है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है। राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, नियत रहती है। कह रहा है जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है तो नियत रहती है। तो आगे कह रहा है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है, नियत रहती है। ठीक है, देखिए पूरा दिया हुआ है, बना के ग्राफ में दिया हुआ है। आगे देखिए, कह रहा है मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु के मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर उसकी संपूर्ण ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जाओं का योग क्या होता है, नियत रहता है। आगे कह रहा है ज्यों-ज्यों वस्तु नीचे गिरती है इसकी स्थिर ऊर्जा कम होती जाती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती जाती है। परंतु किसी भी बिंदु पर गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा का योग स्वतः क्या होता है, नियत रहता है। आगे कह रहा है कि जब वस्तु पृथ्वी से टकराकर सहसा जो है ना रुक जाती है तो उसकी ऊर्जा उस उष्मा अथवा ध्वनि ऊर्जा में क्या होती है, बदल जाती है। तो कह रहा है कि जब वस्तु पृथ्वी से टकराकर सहसा रुक जाती है तो उसकी ऊर्जा उष्मा अथवा ध्वनि ऊर्जा में क्या होता है, बदल जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहा है कि बल का बीमीय समीकरण क्या है, बताइए। बल का बीमीय समीकरण क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, F बराबर m1 L1 T माइनस क्या है तो 2 है। और ये देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 8/3/2020 में द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बल का बीमीय समीकरण क्या होता है, m1 L1 T माइनस 2। और बल जो है ना द्रव्यमान और त्वरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। और समय के साथ रेखीय समय में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो बल कहते हैं। और देखिए यहाँ बनाया हुआ है। आगे देखिए कह रहा है कि बल वह कारक है जिसके कारण किसी वस्तु की अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो कह रहा है कि बल वह कारक है जिसके कारण किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है। और बल एक क्या है तो सदिश राशि है। और बल का ऐसे मात्रक बोलेगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसे न्यूटन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया और एक बार भौतिकी के लिए जो है ना दूसरी बार रसायन शास्त्र के लिए, बताइए कौन थे वे वैज्ञानिक। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने को 2 बार नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया, एक भौतिकी के लिए, दूसरी बार क्या है रसायन शास्त्र के लिए, बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, मैडम क्यूरी। क्या होगा, मैडम क्यूरी। चलिए आगे देखिए, तो कह रहा है कि मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। मैडम क्यूरी को 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1911 में रेडियम के शुद्धिकरण और पोलोनियम की खोज हेतु रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, और 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी थी। मैडम क्यूरी एक ऐसी वैज्ञानिक है जिसके द्वारा खोजे गए धातु का नाम उनके देश का नाम पर रखा गया। यह क्या है, पोलोनियम है। ठीक है, जो पोलैंड के नाम पर रखा गया है। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में प्रकाश वैद्युत प्रवाह की
व्याख्या करने हेतु जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पे कह रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने हेतु नोबेल पुरस्कार मिला था और नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे करा विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, तो क्या हो जाएगा, वाट है। क्या है, वाट। और ये देखिए क्वेश्चन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग वन पाल परीक्षा में जो है ना 20/12/2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है, तो वाट है। कार्य तथा ऊर्जा का ऐसा मात्रक बोलेगा तो जूल है। कार्य तथा ऊर्जा का सीजीएस मात्रक बोलेगा तो अर्घ है। और 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁻7 अर्घ होता है। अब विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक बोलेगा तो क्या होता है, फैराडे। क्या होता है, फैराडे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे करा किलो वाट घंटा इकाई है, किसका है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, विद्युत ऊर्जा का। किसका है, विद्युत ऊर्जा का। और ये देखिए क्वेश्चन बिहार पुलिस वन प्राधिकारी परीक्षा 16/12/2020 में द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कह रहा है किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है और वाट जो है ना, वाट, किलोवाट, मेगावाट इत्यादि क्या है, विद्युत शक्ति की क्या है, इकाई होती है। वाट घंटा, किलोवाट घंटा, मेगावाट घंटा क्या है इत्यादि विद्युत ऊर्जा की क्या है, इकाई है। विद्युत बोलता की इकाई विद्युत बोलता की इकाई वोल्ट होती है। विद्युत बोलता की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। और विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है कि कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन किसका है, बताइए। और ये देखिए क्वेश्चन बिहार पुलिस अवर निरीक्षक परीक्षा 22/12/2019 में द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा गया, बताइए। तो कह रहा है ना कि कोई वस्तु स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनी रहती है। यह कथन किस नियम का है, बताइए। किसका है, तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। क्या है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। तो कह रहे न्यूटन गति का प्रथम नियम प्रश्न के लिए दिए गए कथन की पुष्टि करता है। और न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है, तो प्रत्येक वस्तु की बिनावस्था या सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक रहती है जब तक कि उस पर लगे बाह्य बल के द्वारा अपनी अवस्था में परिवर्तन के लिए क्या हो, बाध्य ना हो। आगे कह रहा है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से 3 प्रमुख जानकारी प्राप्त होता है। कह रहे न्यूटन के प्रथम गति नियम से 3 जो है ना प्रमुख जानकारी प्राप्त होती है। पहला क्या है, जड़त्व की परिभाषा। दूसरा क्या है, बल की परिभाषा। एवं तीसरा क्या है, शून्य त्वरण की अवस्था। तो पहला देखिए पॉइंट कर रहा है इसमें का न्यूटन के गति के नियमों की अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में जो है ना 1687 में प्रतिपादित किया। और एक न्यूटन के गति के प्रथम नियम कुछ उदाहरण है। देखिए, रुकी हुई बस या रेलगाड़ी में खड़ा व्यक्ति गाड़ी के अचानक चलने पर पीछे की तरफ गिरने लगता है। ये किसका उदाहरण है, तो न्यूटन गति का प्रथम नियम है। दूसरा है तेजी से चलती हुई बस या रेलगाड़ी अचानक रुकने पर उसमें बैठा व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है। किसका उदाहरण है, तो न्यूटन गति का प्रथम नियम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे करा हुआ उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है क्या, बताइए। कह रहा है कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है क्या। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जनित्र। मतलब क्या कहेंगे, जनरेटर कहेंगे। ठीक है, और ये देखिए क्वेश्चन बिहार पुलिस अवर निरीक्षक 22/12/2019 में द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कह रहा है कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे जनित्र या जनरेटर कहलाता है। अब विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में क्या था, परिवर्तित करती है। विद्युत जनित्र माइकल फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे जो है ना काम करता है। तो विद्युत जनित्र माइकल फैराडे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। और गैल्वेनोमीटर एक विद्युत चुम्बकीय उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर। ये क्या करता है, आविष्कार एंड्रे मैरी एम्पियर फ्रांस ने वर्ष 1834 में किया था। तो कह रहा है गैल्वेनोमीटर का आविष्कार जो है ना एंड्रे मैरी एम्पियर कहाँ के थे, फ्रांस के, ने वर्ष 1834 में किया था। और विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर एक विद्युत यांत्रिक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करती है, बदलती है। और यह विद्युत चुम्बकीय प्रभाव पर क्या करती है, कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को जो है ना मापता है, बताइए। कह रहा है कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, ग्रेविमीटर। क्या होगा, ग्रेविमीटर।
और देखिए देखिए क्वेश्चन, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक परीक्षा 11/3/2017 में प्रथम पाली में पूछा हुआ है। तो कह रहा है ग्रेविमीटर से संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापा जाता है और हाइड्रोमीटर से द्रवों को अपेक्षित घनत्व को जो है ना मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से द्रवों को अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है और विशिष्ट गुरुत्व या अपेक्षित घनत्व वस्तु घनत्व एवं जल के घनत्व का जो है अनुपात है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है और स्क्रू गेज से बारीक तारों के व्यास को जो है ना मापा जाता है और रेन गेज से जो है ना वर्षा की मात्रा मापी जाती है और गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तुओं की गति का जो है ना ज्ञात करते हैं। तो गायरोस्कोप से क्या करते हैं, तो घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे करा है, समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे जो है ना परिभाषित किया गया, बताइए। कह रहा है समय के वेग, क्या कर रहा है, तो समय के साथ कह रहा है समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है, तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्वरण। और ये देखिए क्वेश्चन, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक परीक्षा 11/3/2018 में द्वितीय पाली में पूछा हुआ है। तो कह रहा है समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है, तो क्या हो जाएगा, त्वरण। तो कह रहा है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन को त्वरण से परिभाषित करते हैं। त्वरण बराबर क्या है, v-u/t, वेग परिवर्तन बटा समय परिवर्तन। त्वरण में कह रहा है कि आंतरिक वेग क्या होगा, बड़ा होगा प्रारंभिक वेग से, इसमें क्या है, त्वरित गति बराबर a बराबर क्या है, प्लस क्या है, पॉजिटिव है। अंतिम वेग क्या है, प्रारंभिक वेग, गति एक समान है और अंतिम वेग क्या है, v, प्रारंभिक वेग क्या होगा, बड़ा होगा अंतिम वेग से, क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब गति मंदित क्या है, a बराबर माइनस, मतलब पॉजिटिव माइनस में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है बल, कह रहा है कि द्रव्यमान एवं त्वरण का गुणनफल होता है, यह बराबर क्या है, मतलब फोर्स पर m इंटू मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब त्वरण होता है और समय परिवर्तन की दर। कार्य क्या है, बल एवं विस्थापन के दिश का क्या है, गुणनफल होता है। डब्ल्यू बराबर क्या है, तो एफ इंटू एस, मतलब एफ क्या है, एफ स्कोल। चलिए क्वेश्चन बनाइए 29 पे, कह रहा है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना, बताइए। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 9.46 गुना 10 बराबर क्या होगा, 12 किलोमीटर। ठीक है, और देखिए बिहार पुलिस अवर निरीक्षक परीक्षा 22/7/2018 में पूछा हुआ है। तो कह रहा है एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 गुना 10/12 किलोमीटर के होता है और प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10/15 मीटर के बराबर होता है। अगर मीटर में बोलेगा तो 15 होगा, अगर किलोमीटर में बोलेगा तो 10 बराबर क्या होगा, 12 किलोमीटर होगा। और एक खगोलीय इकाई जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.496 गुना 10/11 मीटर होता है। ठीक है, और खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई बोलेगा तो पारसेक है और एक पारसेक बराबर 3.08 गुना 10/16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और प्रथम चार्ट डायरेक्ट 1797 के द्वारा नियमित वेतन भोगी रखने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे कर रहा है आर्द्रता किस उपकरण से जो है नापी जाती है, बताइए, मापी जाती है, बताइए क्या होगा। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। क्या होगा, हाइग्रोमीटर। और ये देखिए ये क्या है, बिहार पुलिस आंसू सहायक निरीक्षक परीक्षा 26/8/2018 में जो है ना एस्ट्रोनो में जो है ना अभी हाल ही में जो वैकेंसी आया है ASI में, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आगे कह रहा है कि आर्द्रता जो है ना, आर्द्रता हाइग्रोमीटर उपकरण से मापी जाती है और हाइड्रोमीटर द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है और हाइड्रोफोन के द्वारा पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में जो है ना काम आता है। तो कह रहा है कि हाइड्रोफोन के द्वारा पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में क्या होता है, काम आता है। आगे कह रहा है मैनोमीटर से गैस का दाब ज्ञात किया जाता है और मेगाफोन द्वारा ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। ठीक है, तो मेगाफोन द्वारा ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। और किलोस्कोप के द्वारा क्या होता है, तो टीवी द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, तो किलोस्कोप द्वारा टीवी द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण से द्वारा देखा जाता है। और क्रोनोमीटर के से जलयानों को जो है ना जलयानों में सही समय का पता लगता है। ठीक है, तो क्रोनोमीटर से क्या होता है, जलयानों में सही समय का पता लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है दाब की इकाई क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है और दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, N/m² क्या है, बराबर पास्कल। आगे देखिए भौतिक राशि दिया हुआ है और मात्रक है। घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर। चाल का ऐसा मात्रक क्या है, तो मीटर प्रति सेकेंड है।
नेक्स्ट है त्वरण का SI मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। कार्य का SI मात्रक क्या है, तो न्यूटन मीटर या जूल है। शक्ति का बोलेगा तो क्या होगा, जूल प्रति सेकेंड या वाट है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति मीटर है। जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक क्या है, किलोग्राम वर्ग मीटर है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का SI मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम है। क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि दो वेक्टर जिनका मान अलग है, बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। तो कह रहा है दो वेक्टर जिनका मान अलग है, तो क्या इसका राइट आंसर क्या होगा, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। और ये देखिए क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल एवं अग्निशमन परीक्षा 25/11/2011 में जो है ना पूछा गया है। तो कह रहा है दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनकी परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। अब माना एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर क्या है, बी है। देखिए निकाल के बताया गया है, आगे देखिए, इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि किन्हीं दो सदिशों का परिणाम अधिकतम होता है जब थीटा बराबर क्या है थीटा 0 डिग्री, अर्थात सदिश क्या है, समांतर हो। जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो सदिशों का मान क्या होता है, परिणाम न्यूनतम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 33 पे। कह रहा है कि समीकरण v बराबर ut प्लस AT क्या जानकारी देता है। और देखिए क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 22/10/2017 में जो है ना पूछा हुआ है। तो कह रहा है समीकरण v बराबर u प्लस AT क्या जानकारी देता है। तो 33 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, वेग समय का एक क्या है, तो फंक्शन है। क्या है, वेग समय का एक क्या है, तो फंक्शन है। ठीक है। तो कह रहा है समीकरण v बराबर u प्लस AT स्क्वायर, AT जानकारी देता है। कह रहा है समीकरण v बराबर u प्लस AT जानकारी देता है कि वेग समय का एक फंक्शन है। और गति का समीकरण गैलीलियो ने दिया था। पहला क्या है, v बराबर u प्लस AT वेग समय संबंध बताता है। और दूसरा क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर क्या है, स्थिति संबंध बताता है। और तीसरा क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as ये क्या करता है, वेग स्थिति संबंध बताता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है, बताइए। कह रहा है बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम से चलते हैं, नियम के चलते होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गति के प्रथम नियम। ठीक है। और देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 22/10/2017 में जो है ना पूछा हुआ है। तो कह रहा है बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन गति के प्रथम नियम के अनुसार होता है। और गति के नियमों को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया था। तो गति कह रहा है कि गति के नियमों को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया। और न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन कर क्या करती, विरोध करती है। और आगे कह रहा है कि प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहा जाता है। और न्यूटन के प्रथम गति नियम से जो है ना बल की परिभाषा मिलती है। आगे देखिए क्वेश्चन 35 कह रहा है कि किलोवाट घंटा आवर किसकी इकाई है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का है। तो किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। और 1 किलोवाट घंटा आवर क्या होता है, 1000 वाट घंटा होता है। और 1 किलोवाट घंटा आवर क्या होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। और 1 वाट सेकेंड आवर क्या होता है, 1 वाट × 1 सेकेंड बराबर 1 जूल। और वाट शक्ति की इकाई है। और वेग का ऐसे मतलब बोलेगा तो मीटर प्रति सेकेंड है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया तो क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। तो कह रहा है भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक साथ गिराया गया, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुँचते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 19/10/2014 में जो है ना पूछा हुआ है। तो कह रहा है भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। और स्वतंत्र रूप से गतिमान वस्तु के नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण एक समान होती है। और उपग्रह का परिक्रमण काल उनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। उपग्रह का परिक्रमण काल उनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। और एक ही त्रिज्या कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों की चाल क्या होती है, समान होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है कि पारसे किसकी इकाई है, क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खगोलीय दूरी का। पारसे किसकी इकाई है, तो खगोलीय दूरी का है। पारसे खगोलीय दूरी की इकाई है। आगे कह रहा है कि बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का क्या है, मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई बोलेगा तो पारसेक होता है।
और एक पार्सेक बराबर क्या होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और समय का ऐसे मात्रा बोलेगा तो क्या होता है सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश सदिश राशि अदिश है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कार्य क्या है, अदिश राशि है, लेकिन बल, त्वरण और आवेग क्या है तो सदिश राशि है। ठीक है, तो कार्य क्या है, अदिश राशि है। और कार्य बराबर क्या था, बल गुना विस्थापन, डब्ल्यू बराबर क्या है, एफ एफ कॉस थीटा। ठीक है, आगे देख रहे हैं एफ एस कॉस थीटा। आगे कह रहा है कि इसमें कार्य बल विस्थापन क्या अदिश गुणनफल होता है। कह रहा है कार्य बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। आगे कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि वैसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, उसे क्या कहेंगे, अदिश राशि कहते हैं। कह रहा है वैसी भौतिक राशियां जिसमें केवल परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होता, उसे अदिश राशि कहते हैं। और वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिणाम के साथ दिशाएं भी होती है, जो योग के निश्चित नियमों का पालन करते हैं, उन्हें क्या कहते, सदिश कहा जाता है। और कार्य, दूरी, चाल, समय, ऊष्मा आदि क्या है, अदिश राशि के उदाहरण है। तो कार्य, दूरी, चाल, समय, ऊष्मा आदि क्या है, अदिश राशि के उदाहरण है। और वेग, विस्थापन, चुंबकीय क्षेत्र, संवेग, आवेग, भार आदि क्या है, सदिश राशि के क्या है, उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है कि बार किसका मात्रक है, तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय दाब का। किसका है, वायुमंडलीय दाब का है। और ये देखिए क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 19/10/2014 में पूछा हुआ है। तो बार जो है वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। और किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को जो है ना दाब कहते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और दाब बराबर क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत बल बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत बल बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल। और दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है, एन बटा मीटर स्क्वायर, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। और एक एटीएम बराबर क्या होता है 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल होता है, जिसको 1.01 बार कर सकते हैं। ठीक है, और 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी बोलेगा तो 0.76 मीटर ऑफ एच जी। और 760 मिलीमीटर एच जी ऑफ एच जी बोलेगा तो 760 मीटर क्या होगा, 760 टॉर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे करा, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, गाड़ी की ओर गिर सकता है। तो कह रहा रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी गुजरने पर बालक क्या होगा, गाड़ी की ओर गिर सकता है। ठीक है, गाड़ी की ओर गिर सकता है। और ये देखिए क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 14/10/2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहा है रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक गाड़ी की ओर गिर सकता है। और जब रेलगाड़ी तेज गति से गुजरते हैं तो तेज गति के कारण रेलगाड़ी के आसपास दाब कम हो जाता है। उसके आसपास पर वायु दाब क्षेत्र की ओर तेजी से गमन करता है, जिससे कारण प्लेटफॉर्म खड़ा लड़का गाड़ी की ओर क्या है, गिर सकता है। ठीक है, और यह घटना जो है ना बर्नौली प्रमेय पर क्या है, आधारित है। बर्नौली सिद्धांत क्या है, तो कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय, कह रहा है बर्नौली सिद्धांत क्या है, तो कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में होता है तो उसके मार्ग की प्रत्येक बिंदु उसके जो है ना एकांक आयतन की कुल ऊर्जा योग का क्या होता है, नियत रहता है। तो याद रखिएगा ना, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, कह रहा है कि जब रेलगाड़ी तेज गति से गुजरते हैं तो तेज गति के कारण रेलगाड़ी के आसपास दाब कम हो जाता है और उसके आसपास का कम वायु दाब क्षेत्र की ओर तेजी से गमन करता है, जिसके कारण प्लेटफॉर्म पर खड़ा लड़का गाड़ी की ओर गिर सकता है। ठीक है, और इसी में ये कह रहा है कि यह घटना किस पर है, तो बर्नौली प्रमेय पर क्या है, आधारित है। और आगे देखिए कह रहा है बर्नौली सिद्धांत क्या होता है, तो कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में होता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा क्या होता है, नियत रहता है। ठीक है, जैसे P बटा पी जी प्लस यू वी स्क्वायर बटा 2G बराबर क्या है, जेड प्लस जेड बराबर क्या है, तो नियत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए जो है ना इसमें टोटल जो है ना 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 1 में। आगे देखिए यहाँ से जो है ना मॉडल क्वेश्चन है, तो यहाँ से जो है ना आपको दिखा देते हैं। अगले क्लास में जो है ना मॉडल क्वेश्चन कर लेंगे तो चैप्टर नंबर 1 क्या होगा, तो ख़त्म हो जाएगा। और बाकी इसका फुल PDF हम डाल देंगे, देख लीजिए। आपको लोग को दिखा देते हैं कि मॉडल क्वेश्चन में जो है ना कितना क्वेश्चन है। तो ये सब जो है ना मॉडल क्वेश्चन दिया, संभावित प्रश्न दिया हुआ है, उसी आधार पे एग्जाम में जो है ना आने की पूरी संभावना है कि ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो मॉडल क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं,
इसमें भी पूरा जो है ना सारा डिटेल दिया हुआ है, तो एक क्लास में जो है ना सारा खत्म हो जाएगा। तो इसमें भी आपको कितना क्वेश्चन है टोटल, लगभग जो है ना 40 कितना 34 क्वेश्चन क्या है, तो मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगले क्लास में इसको कर लेंगे। तो अगले क्लास में पूरा जो है ना 2 क्लास में क्या होगा, चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा, तो अगले क्लास में चैप्टर नंबर 2 करेंगे। तो इसलिए सभी लोग क्लास को जो है ना पूरी अच्छी तरीके से देखिएगा, आपका जो है ना साइंस बहुत अच्छे तरीके से मजबूत हो जाएगा। और घटनाचर का भी जो है ना क्लास बहुत जल्द लाएंगे, उसका भी क्लास आप लोग के लिए स्टार्ट कर देंगे, तो उस क्लास को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये क्लास कैसा लगा, थोड़ा तबीयत ख़राब था तो थोड़ा सा आवाज़ में पूरा चेंज आ रहा होगा, अंदर से जो है ना पूरा मन नहीं कर रहा था कि हम पूरा क्लास ले पाएंगे, लेकिन ज़बरदस्ती जो है ना आप लोग का प्यार के कारण जो है ना पूरा क्लास हमको लेना पड़ा। अंदर से जो है ना एकदम सीना पूरा दर्द दे रहा है, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन कोशिश यही रहेगा ना कि 1 से 2 दिन के अंदर जो है ना पूरा रेगुलर बेसिस पे आपका क्लास पूरा कंटिन्यू आपका आए। ज्ञान बिंदु हो, क्वेश्चन बैंक हो, या तो सिलेक्शन गुरु हो, या तो प्रैक्टिस सेट हो ज्ञान बिंदु का, या तो बुक का प्रैक्टिस सेट हो, ये सारा जो है ना आपका क्लास कंटिन्यू बेसिस पे आपका आते रहेगा। और बाकी टेलीग्राम पे जो है ना 7500 का टेस्ट स्टार्ट हो गया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग टेलीग्राम का मतलब जो जहाँ टेस्ट होता है उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और राहुल स्टडी जो ग्रुप है टेलीग्राम का, उसको तो आप लोग हर हाल में ज्वाइन करके रखिए। वहाँ पे सारा अपडेट, न्यूज़, करेंट अफेयर्स जितना भी अपडेट होता है वो सारा वहीं पे दिया जाता है, जितना PDF वगैरह होता है। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और क्लास को जो है ना आप लोग सभी लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है। और सभी लोग सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन ऑन कर लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम पे ज्वाइन रहेगा तो जब भी क्लास आता है तो वहाँ पे भी डाल ही देते हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा कमेंट जरूर कीजिएगा कि और ज़्यादा मोटिवेट हो कि आप लोग का जो है ना क्लास कंटिन्यू बेसिस पे आप लोग क्लास लें। तो आज के लिए रहने देते हैं यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।